नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश पोएम का पहला लेसन डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए अबाउट द पोएट के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26, 1874 जनवरी 29, 1963 was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. Known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. आइए लेसन का पहला पैराग्राफ देखते हैं। द वे ए क्रॉ शोक डाउन ऑन मी। द वे रास्ते में, एक कौवा ने शोक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के ट्री से। मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, जैसा कि कवि कह रहे हैं, और एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे। धतूरे के वृक्ष के नीचे मैं बैठा था और उस पर बैठ करके एक कौवा ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिरा दिया। He has given my heart, उसने मेरे हृदय को ए चेंज ऑफ फूड, और मेरे हृदय की मन को दशा को बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ डे, और मेरे दिन के कुछ भागों को बचा दिया। आई हैड रीड, जिसे मैं वह समझता था, बेकार समझता था। तो इसमें कवि क्या थे? उदास थे और कहीं जा रहे थे, और वो जाकर हेमलॉक ट्री के छाँव में बैठ गए। लंबा सफ़र था और उन्हें लग रहा था, उनको एक कौवा दिखाई दिया। वो सोचे आज मेरा दिन बेकार चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कौवा बर्फ़ का टुकड़े को गिराता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, और कवि का हृदय बदल जाता है और उनका जो निगेटिव सेंस था वो पॉजिटिव सेंस में बदल जाता है। यही इस पोएम का एक भाव है।